जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। यानी जो चैप्टर 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में, उसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो जो बनाया हूँ, आप उसमें देख लीजिए। अभिकारक उत्पाद जो है आपको एकदम समझने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसमें देखिए, हम लोग जो रासायनिक अपक्रिया इसके प्रकार के पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसमें पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्माशोषी क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। इन सारे अपक्रियाओं को एक एक करके बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो देखिए, इसे समझने का बहुत आसान तरीका है। क्या बोला? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। आज जुड़ेगा कब? जब कोई दो चीज रहता है तभी तो जुड़ता है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। आज जुड़ेगा कब? जब कोई दो चीज रहेगा तभी वो जुड़ेगा। आज जब जुड़ेगा तो एक बन जाएगा। इसका परिभाषा भी एकदम सिंपल, बहुत ही आसान है। दो लोगों को जोड़ना, दो लोग या दो से अधिक लोगों को जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करना है। यानी दो तीन लोगों को जुड़कर एक ही बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कार्बन और एक ऑक्सीजन लेते हैं। दो लोग हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जब लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उधर जाकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इधर दो लोग थे, कार्बन और ऑक्सीजन, जब दोनों जुड़ गए तो जुड़ गए और उधर जाकर क्या बनेगा? CO2, मतलब एक ही उत्पाद बनेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभिकारक जुड़ते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। देखिए, परिभाषा बहुत आसान है। वह है रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर वाले जो होते हैं, इधर वाले अभिकारक मिलकर, देखिए दोनों मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसी क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। देखिए यहाँ पर मैंने दो क्या लिया है, दो तत्व लिया। अब देखिए यहाँ पर ये दो लोग हैं, जो ये दो लोग अभिकारक हैं, ये जब आपस में जुड़े, देखिए सिंगल एक मतलब एकल बना। तो हम जब बोलते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब इसी बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब बस जान लीजिए जुड़ना। आज जब दो लोग रहेंगे तभी जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको संतुलित करना भी सिखा दिया। मैग्नीशियम एक बार, तो मैग्नीशियम एक बार, ऑक्सीजन दो बार, तो ऑक्सीजन एक बार, इधर ही दो से गुणा करेंगे, दो बार ऑक्सीजन हो गए, दो बार ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम एक बार हो गया। यहाँ दो, देखिए दो ऑक्सीजन हो गए, दो मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ दो गुणा करेंगे, दो मैग्नीशियम हो गया। देखिए दो अभिकारक हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जब क्रिया कराएंगे, दो लोग हैं अभिकारक, और जब आपस में क्रिया किए तो देखिए एकल उत्पाद का निर्माण होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन क्रिया। दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन दो बार है, यहाँ नाइट्रोजन एक बार है, यहाँ दो से गुणा करेंगे, दो नाइट्रोजन है, लेकिन दो से हाइड्रोजन भी तो हो गया। यहाँ गुणा करने के बाद ये देख लिया था कौन उसके साथ है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ 3 है, तो तीन से गुणा कर देंगे, 3 गुना कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आप और एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा CO2 है। CO2 का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। या ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस है। तो आपको एग्जांपल ये तो याद रखना ही है, उसके साथ ऐसी कोई अच्छे एग्जांपल जो है आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में एग्जांपल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अपक्रिया है, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में से इसको बताना रहेगा। तो दो लोग जब आपस में जुड़ेंगे तो संयोजन अपक्रिया कहलाएगा। और एकल उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो लोग जुड़े, दो या दो से अधिक लोग जुड़े, लेकिन बनना सिर्फ एक ही है, तब उसको क्या बोलेंगे? एक संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ऐसे ही आपको बहुत ही आसानी तरीके से जो क्लास 10th का जो साइंस है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, जो आपको बिना रटे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए, जय हिंद।